हेलो स्टूडेंट्स। हमने पिछली वीडियो में आपको एसिडिक नेचर बताई थी कि किसकी एसिडिक नेचर कम है, किसकी ज़्यादा है। अब इसमें हम इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि किसी कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट किसका कम होता है, किसका ज़्यादा होता है। तो ये पता कैसे लगाते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा है? ये नहीं पता लगेगा फिक्स कितना है, लेकिन ये कंपेयर कर सकते हैं हम। तो कंपेयर करेंगे तो उसके लिए हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं और ये रीजनिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में भी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। बहुत आसान है, केमिस्ट्री बहुत सिंपल है, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आप केमिस्ट्री डरने की कोई बात नहीं है। तो देखिए इधर देखो, अरेंज द फॉलोइंग सेट्स ऑफ कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट्स। इंक्रीजिंग बॉइलिंग, बढ़ते हुए बॉइलिंग पॉइंट में लिखिए, पहले छोटे का फिर बड़ा करते जाइए। अब इसमें देखिए इनके नाम लिखे हुए हैं, आईपीएसी नाम है। तो कहीं किसी कंपाउंड आईपीएसी नाम है, मैंने एसिडिक नेचर में ही बताया था, आपको इसमें भी बताने जा रहा हूं कि सबसे पहले उनके नाम आईपीएसी नेम से स्ट्रक्चर बना लीजिए। तो देखो इधर फोकस करिए, यहां पर पेंटेन बनॉल है ए पर, तो CH3, तो पेंटेन का मतलब 5, 1 2 3 4 5, तो पेंटेन बनॉल हो गया। अब देखिए सेकंड, ये कंप्लीट हो गया। ये देखो ब्यूटेन बनॉल है, ब्यूटेन बना 4, 4 बना लो। CH3 1 2 3 4, 4 हो गए, ब्यूटेन, ब्यूटेन बनॉल हो गया। सी में देखिए ब्यूटेन 2 ऑल है, सी में देखिए ये हो गया CH3 CH2 और 1 2 3 4, तो 2 ऑल है, तो ब्यूटेन 2 ऑल हो गया। अब इसमें सी के बाद देखिए इसका इथेन, इथेनॉल, इथेनॉल में 2 कार्बन होंगे, इथेन में CH3 CH2 OH हो गया, इथेनॉल हो गया। अब देखिए प्रोपेन बनॉल, प्रोपेन में 3 कार्बन 1 2 3, प्रोपेनॉल हो गया, और ये मीथेनॉल हो गया। अब इसमें बॉइलिंग पॉइंट देखने के लिए जिसमें कार्बन एटम कम से कम होंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, और जैसे जैसे उनका मास, कार्बन एटम बढ़ते जाएंगे, मास एटॉमिक मास बढ़ता चला जाएगा, मोलिकुलर मास बढ़ता चला जाएगा, तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ते चले जाएंगे। अब देखो कैसे, सबसे छोटा देखो यहां पर ये है मीथ, तो F है, तो यहां लिख देंगे हम CH3 और वो मीथेनॉल। इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है? सबसे कम है। इससे ज्यादा किसका होगा? इससे बड़ा कौन है? D, तो यहां लिख देंगे D। D पे कौन है? मीथेनॉल, इथेनॉल सॉरी, CH3 CH2 और OH। अब इसके बाद मीथेनॉल, इथेनॉल, आप देखिए कार्बन चेन, ये ब्यूटेनॉल है, ये भी ब्यूटेनॉल है, कार्बन एटम है, लेकिन सरफेस एरिया इसका कम है। जिसका सरफेस एरिया कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाए। अब देखिए इसमें कार्बन 4 है, बी में और सी में भी 4 है, तो इसमें OH लगे तो सरफेस एरिया कम होगा, सरफेस एरिया कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा तो कम किसका होगा? इसका होगा, सी वाले का, तो यहां लिख देंगे सी। तो इससे ज्यादा इसका होगा, सी वाले का, तो बॉइलिंग पॉइंट यहां लिख देंगे CH3 CH2 CH, यहां OH लिख देंगे, और यहां CH3। अब इसके बाद इसका ज्यादा होगा क्योंकि सरफेस एरिया इसमें दोनों बराबर है, लेकिन सरफेस एरिया से कम था, इसका कम हो गया। इससे ज्यादा इसका होगा, तो इससे ज्यादा इसका होगा, तो ये हो गया बी, बी। तो बी में ये लिख देंगे CH3 CH2 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 और OH। अब देखिए, अब इसके बाद आ जाता है, तो हमारे ये हो गया प्रोपेनल हो गया, और इसमें प्रोपेन ये रह गया प्रोपेनल तीसरा, तो इसके बाद ये आ जाएगा। तो हम इसमें थोड़ा लिखना, इसको हमें ABCD के हिसाब से लिख देंगे, थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूं आपको। तो सबसे पहले इसका कम है तो F, F का सबसे कम होगा क्योंकि इसमें कार्बन एटम 1 है, इससे ज्यादा होगा D का, और D से ज्यादा होगा, इसमें 1 कार्बन, इसमें 2, इसमें 3, तो इसका ज्यादा होगा, ई वाले का, प्रोपेनॉल का। अब इसके बाद आ जाइए इधर, अब बी और सी, ये ब्यूटेनॉल है और ब्यूटेन 2 ऑल है,
तो इसका सरफेस एरिया कम है, तो इससे इसका कम होगा, तो इसमें लिख देंगे सी, और इसके बाद इससे ज्यादा होगा बी का, और बी के बाद ए का। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा ये, यहां लिख देंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स। तो सबसे कम इसका होगा, मैं फिर दोबारा रिवाइज करा देता, सबसे बॉइलिंग पॉइंट कम इसका होगा, इससे ज्यादा इसका, इसमें एक कार्बन है, इसमें दो कार्बन है, इसमें तीन कार्बन है, जैसे कार्बन एटम बढ़ेंगे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता चला जाएगा। अब इसमें बी और सी में, इसमें भी चार चार कार्बन एटम है, लेकिन इसमें साइड चेन लगी हुई है, बीच में वो है, सरफेस कम होगा, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट इससे इसका कम होगा, तो फिर सी आ जाएगा, और फिर ये बी आ जाएगा, और ये पांच है, देखो 1 2 3 4, इसमें कार्बन एटम सबसे ज्यादा है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट ए का सबसे ज्यादा होगा, मतलब इसका सबसे ज्यादा होगा और इसका सबसे कम होगा। तो यहां से ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो जाएगा। इस तरह से हम बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज के लिए और भी बता रहे हैं, तो कितना टाइम अभी, तो दूसरा क्वेश्चन भी हम बता देते हैं इसमें, ये तो खाली उसके लिए हो गया। तो देखो एक क्वेश्चन और मैं करा देता हूं जो ज्यादा पूछा जाता है रीजनिंग में। तो इसके लिए तो आप समझ गए होंगे कि कार्बन एटम जैसे जैसे बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, क्योंकि मोलिकुलर मास बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। या कार्बन एटम सेम है तो फिर देखेंगे सरफेस एरिया, जिसका सरफेस एरिया कम होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। तो कार्बन एटम सेम होने पर बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे। अब इसमें से कुछ बी पार्ट देख लो। इसमें पेंटेन वन ऑल, ए पार्ट ए पेंटेन वन ऑल, और देखिए बी में एन ब्यूटेन, और देखिए सी में पेंटेनल, इधर दिखाओ पेंटेनल है पेंटेनल, और सी डी, और डी में है एथॉक्सी इथेन। तो आईपीसी नेम है ये। अब आईपीसी नेम मैंने आपको बताया था, आईपीसी नेम से स्ट्रक्चर बना लीजिए, बहुत सिंपल है। यहां सॉल्यूशन का लिख देंगे सॉल्यूशन, ये सेकंड पार्ट हो गया उसका, वो फर्स्ट पार्ट था, पार्ट सेकंड। अब देखो बहुत आसान है, पहले तो आप स्ट्रक्चर बनाना है। पेंटेन है तो CH3 CH2 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 1 2 3 4 और CH2 और OH लिख दो, तो ये हमारा पेंटेनॉल हो गया। अब बी में देखो बहुत आसान है, ब्यूटेन नॉर्मल, एन ब्यूटेन का मतलब नॉर्मल ब्यूटेन, तो ब्यूटेन का मतलब CH3 CH2 CH2 और ये CH3, नहीं नॉर्मल ब्यूटेन हो गया। अब सी में पेंटेनल का मतलब है 5 कार्बन एटम है, तो एल्डिहाइड ग्रुप लगा CHO, CH3 CH2 और CH2, तो 1 2 3 4 और 5 CHO, तो 1 2 3 4 5 पेंटेनल हो गया। एथॉक्सी बेंजीन डी, एथॉक्सी इथेन, इसका मतलब यह है CH3 CH2 और O CH2 और CH3, ये एथॉक्सी इथेन हो गया। तो इसमें सबसे बॉइलिंग पॉइंट कम किसका होगा ये देखना है। तो सबसे पहले हम देख लेंगे इसमें हाइड्रोकार्बन कौन सा है, तो ये इसमें हाइड्रोकार्बन है तुम्हारा नॉर्मल ब्यूटेन, तो इसमें नॉर्मल ब्यूटेन आ जाएगा बी,
तो सबसे कम जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो बी का होगा। इससे ज्यादा इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, इससे ज्यादा किसका होगा। अब देखो इसमें ये एल्डिहाइड है और ये ईथर है, तो इसमें देख लेंगे हम ईथर का, तो ईथर ये है डी। तो हाइड्रोकार्बन के बाद ईथर का आ जाता है और ईथर के बाद एल्डिहाइड आता है, तो इसमें एल्डिहाइड लिखनी है। एल्डिहाइड पे कौन सा है, सी, और इसके बाद लास्ट में एल्कोहल आ जाएगा ए। तो इस तरह से हम रीजनिंग क्वेश्चन आते हैं पूछने के लिए। तो आप समझ लो हाइड्रोकार्बन, वो तो मैंने जो फर्स्ट पार्ट में बताया था वो एल्कोहल ही थे, कार्बन एटम बढ़ रहे थे, इसमें ग्रुप चेंज हो रहे हैं। तो हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोकार्बन होगा, एल्केन होगी, उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। तो देखिए यहां पर देखो ये हाइड्रोकार्बन है, एल्केन है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है, तो बी पहले आ गया। इससे ज्यादा किसका होगा, इससे ज्यादा ईथर का होगा, डी ईथर का होगा। ईथर से ज्यादा किसका होगा, एल्डिहाइड का होगा, एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड से ज्यादा एल्कोहल, सबसे ज्यादा एल्कोहल का होगा। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा, सबसे पहले एल्केन, फिर ईथर, और इसके बाद ये कार्बन एटम सेम है, तो ये लगा सकते हैं। ये सबसे कम हो गया इसका हाइड्रोकार्बन का, और सबसे ज्यादा एल्कोहल का, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। तो यहां लिख देंगे हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स, ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स। फिर एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। हाइड्रोकार्बन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा, फिर इससे ज्यादा ईथर का होगा, ईथर से ज्यादा एल्डिहाइड का होगा, एल्डिहाइड के बाद सबसे ज्यादा एल्कोहल का होगा, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट। जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी और उसमें बॉइलिंग पॉइंट उसका ज्यादा होगा। इस तरह से आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं।